नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम पे लगभग मुहर लग चुकी है, लेकिन अब भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं। कई लोग दिल्ली पहुंचे हैं और कौन कौन से लोग दिल्ली में पहुंचे हैं इस बारे में आपको बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक एक ही मुश्किल आ रही थी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम फाइनल करने में, और वो प्रॉब्लम थी आरएसएस की। क्योंकि सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड राष्ट्रीय जनता दल का है, वे लालू यादव की पाठशाला से निकले हैं और इसीलिए आरएसएस का रिजर्वेशन था सम्राट चौधरी के नाम पर। क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था कि मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड आरएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से कोई बने मुख्यमंत्री बिहार में। लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर आरएसएस को भी मना लिया गया है और उन्हें आरएसएस को समझाया गया है कि अब बिहार की जरूरत है कि बिहार में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो आरएसएस बैकग्राउंड का ना हो, क्योंकि बिहार समाजवाद की धरती है। और अगर आरएसएस के बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उसके हर एक्शन में हिंदुत्व खोजने लगेगी मीडिया, विपक्ष हिंदुत्व खोजने लगेगा। इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडा लागू हो बिना किसी हल्ला हंगामा के, इसके लिए जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बने जो कि आरएसएस की पाठशाला का ना हो। और सम्राट चौधरी ट्रस्टेड रहे हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे, सम्राट चौधरी अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में। तो कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मन बना लिया है कि सम्राट चौधरी के नाम पर ही मुहर लगेगी। लेकिन प्रयास करने का सबको अधिकार है और कई लोग प्रयास में अब भी लगे हुए हैं। 12:15 पर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले लिया नीतीश कुमार ने। अब बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है और यह बैठक अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है या शुरू हो गई होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, मंगल पांडे, विनोद तावड़े, संजय सरावगी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, भिखू भाई दलसानिया, नागेंद्र, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो सब पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। वहां हर कोई अब भी लगा हुआ है कि कहीं से उस पर्ची पर, जो फाइनल पर्ची तैयार हो, उस पर लिफाफे में उनका नाम आ जाए। लेकिन यह होता दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है अब कि सम्राट चौधरी का नाम ही उस पर्ची पर लिखा जाएगा, वही पर्ची आएगी और सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल का नेता चुन लिया जाएगा। सम्राट चौधरी गुरुवार को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और श्रेयसी सिंह भी पहुंच चुकी हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन की बात कही जा रही है कि बीजेपी आला कमान औपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी से मुख्यमंत्री का नाम मांगेगा। बीजेपी की कोशिश है कि सर्वसम्मति बनाई जाए ताकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बन रहा है, किसी तरह का शुरुआत में ही विरोध ना हो, किसी तरह का हंगामा ना हो, अनुशासनहीनता न दिखे, पार्टी में फूट न दिखे। इसलिए आम सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने आरएसएस को सम्राट चौधरी के नाम पर मना लिया है। यह खबर हम आपको आरएसएस के सूत्रों से दे रहे हैं। मतलब आरएसएस के एक विचारक ने हमें यह जानकारी दी कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है। 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है और 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र होने वाला है। मतलब 15 अप्रैल को नई सरकार बनने जा रही है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर गांधी मैदान में शपथ लेंगे। विशेष सत्र में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल पेश किया जाना है और पार्टी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे। मतलब यह साफ है कि 15 अप्रैल
ही वह दिन है जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर गांधी मैदान में शपथ लेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास पक्की खबर है, आरएसएस के एक बड़े विचारक ने हमें यह जानकारी दी है कि सम्राट चौधरी के नाम पर पूरी तरह सहमति बन गई है। और ये बाकी जो कोर ग्रुप की बैठक होनी है, नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। यह सब सिर्फ औपचारिकता है। वहां से 12-13 अप्रैल के बीच एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने नेता का चयन करेंगे। 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल के नेता का ऐलान होगा, जो कि सम्राट चौधरी होंगे, और सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। गांधी मैदान को तैयार रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया जा चुका है। अब देखना है इस बीच कई लोग, जो हमारे दीपक जी ने, संपादक दीपक जी ने बताया आपको कि कैसे सब कुछ क्लियर है, फिर भी ये जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी की भाजपा है, ये जो पर्ची से जो घोषणा होती है, तो अभी आगे क्या होगा इस बारे में 100% उस पर्ची से ही क्लियर होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो आरएसएस के विचारक से बात हुई है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन भाजपा एक अलग पार्टी के रूप में आई है, और बिहार में कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्ची में नाम भी बदल सकता है, उस पे हमारी नजर है। लेकिन भाजपा, बिहार है, बिहार समाजवाद की धरती है, कहीं समाजवाद की गोद में तो हिंदुत्व का नहीं जन्म होगा। अब देखना है, लाजमी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।